आपके सामने कौन कौन से होते हैं ऑक्यूपेशनल, आगे सीएचओ का पेपर है काम आएंगे। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स के अंदर अगर मैं बात करता हूं प्यारे दोस्तों, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स में अगर मैं बात करता हूं कि क्या होता है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, तो व्यवसाय के दौरान अगर आप कोई बीमारी के कांटेक्ट में आते हो, ऑक्यूपेशन का मतलब व्यवसाय यानी जहां हम काम कर रहे हैं, हैजार्ड्स का मतलब क्या देखने को मिलती है, गंभीरता या बीमारी का सामने आ जाना। वहां कुछ नाम एग्जामिनर सीधा पूछेगा कि बताओ सिलिकोसिस क्या है, एग्जामिनर आपसे पूछेगा एस्बेस्टोसिस क्या है, एग्जामिनर आपसे पूछेगा एंथ्रोकोयोसिस क्या है, एग्जामिनर आपसे पूछेगा सिड्रोसिस क्या है, आपसे एग्जामिनर पूछेगा स्टीनोसिस क्या है, एग्जामिनर आपसे पूछेगा बेगोसिस क्या है, एग्जामिनर आपसे पूछेगा बाइसिनोसिस क्या है, बाइसिनोसिस क्या है। अरे ध्यान रखिएगा, तो प्यारे दोस्तों सिलिकोसिस किसके कारण होता है, सिलिका डस्ट के कांटेक्ट में आने से, पत्थर की फैक्ट्रियों में। एस्बेस्टोस क्या होता है, प्लास्टिक की जो पाइप वगैरह बनती है वहां की फैक्ट्रियों में एस्बेस्टोस नाम का केमिकल लेते हैं। एंथ्रोकोयोसिस क्या देखने को मिलता है, कोयल डस्ट, कोयले की खदानों में। सिड्रोसिस क्या देखने को मिलता है, लोहे की फैक्ट्रियों में आयरन डस्ट, ध्यान रखिएगा लगातार वो स्मेल है वो। स्टीनोसिस क्या है, टिन डस्ट, टिन क्या देखने को मिलता है, तो टिन के चद्दर सीमेंट वगैरह नहीं बनते हैं वही वाला। चलो बेगोसिस किसके कारण देखने को मिलता है, शुगर डस्ट, बेग में शुगर डाली जाती है, कंफ्यूज मत होना बेगोसिस और बाइसिनोसिस में। बेगोसिस किसको बोला जाता है, शुगर डस्ट को, और बाइसिनोसिस किसको बोलेंगे, कॉटन डस्ट को बोला जाता है। अरे ये किसको बोला जाता है, कॉटन डस्ट या सूती कपड़े की डस्ट होती है वो। और ये जो बेगोसिस होता है इसी को बोलते हैं मंडे मॉर्निंग फीवर। बेगोसिस का ही नेक्स्ट नाम क्या देखने को मिलता है, ऑल्सो नोन एज मंडे मॉर्निंग फीवर के नाम से जाना जाता है। अरे इसको क्या बोला जाता है, तो याद रखिएगा मंडे मॉर्निंग फीवर। अरे इसी को आपने क्या नाम दे दिया, तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसी को मंडे मॉर्निंग फीवर। तो सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, एंथ्रोकोयोसिस, सिड्रोसिस, स्टीनोसिस, बेगोसिस, बाइसिनोसिस, यहां तक कोई परेशानी वाला सब निकला क्या, नहीं। इसके बाद में आपका नाम आ सकता है प्यारे दोस्तों प्लम्बिज्म। और प्लम्बिज्म किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा लीड पॉइजनिंग बोला जाता है। अरे किसके कारण, लीड पॉइजनिंग के कारण देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट और कौन सा बच गया, तो एग्जामिनर आपसे HIV का, हिपेटाइटिस बी का और हिपेटाइटिस सी की रिस्क पूछ सकता है। तो HIV की रिस्क है 0.37%, हिपेटाइटिस बी की है 25 से 30% और हिपेटाइटिस सी की है 3 से 5%। ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज कितनी देखने को मिल गई, 3 से 5%। नेक्स्ट इसके अलावा क्या हो सकता है, कंप्यूटर ऑपरेटर में हो सकता है कार्पल टनल सिंड्रोम। क्या हो सकता है, कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। ये किस में देखा जा सकता है, तो याद रखिएगा कंप्यूटर ऑपरेटर में, कंप्यूटर ऑपरेटर में आपको क्या देखने को मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा कार्पल टनल सिंड्रोम। और ऑक्यूपेशन हैजार्ड में मोस्ट कॉमन कौन सा है, स्किन कैंसर। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स में कैंसर कौन सा मोस्ट कॉमन है, तो याद रखिएगा स्किन कैंसर। अरे स्किन कैंसर देखने को मिलता है कैंसर की लिस्ट में। तो ये आपके सामने काफी मैंने ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स यानी आपको अपने व्यवसाय के दौरान अलग अलग तरीके से अलग अलग बीमारियों के कांटेक्ट में आ सकते हैं। क्लियर है, ध्यान रखिएगा सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, एंथ्रोकोयोसिस, सिड्रोसिस, स्टीनोसिस, बेगोसिस, बाइसिनोसिस। तो बेगोसिस में सीधा याद करना बेग में डालेंगे शुगर, बेग में डालेंगे शुगर, तो शुगर बोलो या गन्ने की फैक्ट्रियां बोलो बात सेम है। इसको मंडे मॉर्निंग बोला क्यों, क्योंकि सैटरडे संडे, सैटरडे की हाफ डे था, संडे की छुट्टी थी, 2 दिन बीमारी से दूर रहे तो सिम्टम कुछ कम पड़े, लेकिन जैसे ही मंडे को पहुंचोगे तो प्रोकनेस के साथ सिम्टम आएंगे।